नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में हम बात कर लेते हैं। आज मॉर्गन स्टैनले की जो रिपोर्ट आई है उसने भारत की इकोनॉमी के बारे में किस तरह के क्या क्या प्रेडिक्शन किए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट है जिसकी ओर पे आम तौर पे हम उस पे फाइनेंशियल न्यूज़पेपर छोड़ दीजिए या इक्का दुक्का उस पे ज़्यादा बात सुनते नहीं हैं, क्योंकि सारे के सारे अखबार के पेज और टेलीविज़न के स्टूडियोज़ पॉलिटिकल न्यूज़ से भरे पड़े हैं। उसके अपने अपने कारण हैं। कुछ लोग जो उड़ीसा में जो भयंकर दुर्घटना हुई है उस पे खुशी मनाते हुए भी पाए जा रहे हैं। ये भारत एक विचित्र और विवश देश है। कितनी बड़ी तरह से कितना अधिक मॉडर्नाइजेशन और ट्रैक मॉडिफिकेशन इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और किस तरह से ट्रेन के पंक्चुअलिटी में उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, किस तरह से नई नई ट्रेन आ रही हैं। तो वो सब का असर कहीं न कहीं जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ मूविंग प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ मूविंग लोगों का आना जाना उससे जुड़ा हुआ है और रेल इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। तो एक विचित्र स्थिति है कि एक दुर्घटना से बहुत सारे लोग लाभ लेने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस पे पूरी तरह से सबका ध्यान है और वो छाया हुआ है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली की इसी समय एक रिपोर्ट आई है कि भारत लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। जो भी साइज है और जिस तरह का इम्पटस उसको मिला है, जिस तरह से नए नए क्षेत्र में कार्य शुरू हुए हैं, जिस तरह से डिफेंस में भी पीएलआई शुरू होने से और एक जो प्रोडक्शन बेस है वो बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ मूविंग गुड्स भी जो है वो कम हो रही है, तो एफिशिएंसीज बढ़ रही हैं। तो उसके कारण भारत लगातार आगे बढ़ता जाएगा और 2027 तक यानी कि आज से करीब 3-4 साल में आज से डबल यानी कि मोर देन $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। यहाँ तो हमारे विद्वान लोग कह रहे थे, बड़े बड़े विद्वान हैं। एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं जो कि रिजर्व बैंक के गवर्नर हुआ करते थे, रघुराघवन साहब, जिनके समय में सारे के सारे जो एनपीए बढ़ते चले गए, धनाधन लोन दिए गए, पॉलिटिकल कंसिडरेशन से दिए गए। वो कह रहे थे कि भारत की जीडीपी में ग्रोथ 5% हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो वो किस तरह के इकोनॉमिस्ट हैं? भारत ने रियली तो 7% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ कर ली है, लेकिन देखिए बहुत सारे जो पॉलिटिकल रीजन से जो फैक्ट है वो सामने रखिए। सरकारें सारे काम ठीक नहीं करती, सारी पॉलिसीज ठीक नहीं होती। तो लेकिन देश को कहीं तो अपोजिशन को और पॉलिटिकल पार्टियों को क्या सिर्फ इतनी गंदी सत्ता की लड़ाई में सच को झूठ और झूठ को सच बता दिया जाएगा? लेकिन पॉलिटिकल पार्टी करें तो करें, लेकिन उनके जो साथी संगी हैं, उनके साथ जो नत्थी हुए पड़े हैं लोग, वो भी उसी तरह की उस बीमारी में, उस रोग से ग्रसित हैं। तो कोई बात नहीं है। अब ये जैसे फिर मेरा निवेदन है कि भारत एक विचित्र और विवश देश है। इसमें 50 तरह की विचित्रताएं हैं, आगे भी बढ़ रहा है और विवशताएं भी हैं। इतनी लंबी संस्कृति, लेकिन सत्ता के लिए इतनी घटिया लड़ाई कि जिसमें कोई उसकी सीमा नहीं है। तो खैर ये तो एक बात है। तो एक समरी हम कह सकते हैं कि इस तरह से जिस तरह से जो भी कुछ बदलाव हुए हैं प्रोटेक्शन में और डिफेंस के मुख्य रूप से प्रोटेक्शन में, और फिर उससे मिले जुले जो सिस्टम है, और जिस तरह से उल्टी सीधी कंपनियों को जो कि कभी सिर्फ बिल बनाया करती थी, फर्जी कंपनियां जो शेल कंपनियां थी 3 लाख से अधिक को, उनको बंद कर दिया गया है। तो साइफनिंग ऑफ हो रहा था। तो इसमें जो रिदम देसाई हैं वो ये कह रहे थे कि पिछले 50-60 सालों में अनाप शनाप पैसा जो है उसको साइफन ऑफ कर दिया गया सिस्टम से,
सब्सिडी के नाम पे सब्सिडी जिन लोगों के लिए थी उनके पास पहुंची नहीं। वो संख्याएं बहुत बड़ी हैं, उस पर फिर से चर्चा करेंगे कि वो सब्सिडी पहुंची नहीं, बिचौलियों के और पॉलिटिकल ऑपरेटर और पॉलिटिकली अलाइंड लोगों के कब्जे में चली गई। ये तो बहुत पहले कहा जा रहा था ना कि 1 रुपये में से, राजीव गांधी साहब ने कहा था कि 1 रुपये में 15 पैसे पहुंचता है, तो कोई ना कोई तो आकलन होगा उनके पास में। कुछ उनके अफसरों ने और मंत्रियों ने उनको बताया होगा, कुछ उनके सलाहकारों ने उनको बताया होगा। तो इस परिस्थिति से आज 40 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खुल गए हैं, जिसमें जो भी बेनिफिट है वो सीधा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। लेकिन ये तो एक रोशनी की बात है कि ये तो एक अच्छी बात है कि इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, लेकिन एक दूसरी भी बात है कि वोट खरीदने के लिए जो कि लुभावन योजनाएं जो लगातार सारी की सारी जो स्टेट पे, उसको 70,000 करोड़ लाख करोड़ से ज़्यादा का ऋण है। और इसमें अब ये देखा जा रहा है कि एक बीमारी जो शुरू हुई थी, पहले भी शुरू हुई है, बीच बीच में उसमें उछाल आते रहते हैं। पिछले दिनों काफ़ी उछाल आए। श्रीमान बहुत ही अधिक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं एक, उन्होंने इसकी शुरुआत की, बिजली पे कमों पे चढ़ गए और 100 यूनिट बिजली मिलेगी, इतने यूनिट बिजली मिलेगी, ये फला मिलेगा। और साउथ में तो बहुत ही अलग है कि वहाँ तो मंगलसूत्र भी मिलेगा, स्कूटी भी मिलेगी। तो ये इस तरह का जो एक रेवड़ी बांटने का कल्चर है कि आप हमें पैसे कुछ भी दे दो और जो है वो वादे कर दो, पूरे करो ना करो, और उसके लालच में लोग वोट दे देंगे। तो ये वोट खरीदने का जो एक समस्या है, ये मॉर्गन स्टैनली के जो रिदम देसाई हैं उनके हिसाब से ये खतरनाक है। तो ये कहीं ना कहीं तो बंद शायद होगी। कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी एक बहुत ही प्रभावी वकील है, उन्होंने इस तरह की कोई याचिका लगाई है, जो कभी सामने आएगी तो उस पर बात होगी कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां पूरी इकोनॉमी का उसका भट्टा बैठाने के लिए जिस तरह से वोट खरीदने की जो कार्य कर रहे हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियां उसमें शामिल हैं, तो उस पर कोई लगाम लगेगी। तो हमने बातचीत की मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट की, जो कह रहे हैं कि 2027 तक भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, $7 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन और उससे भी आगे चला जाएगा। और उनका ये कहना है कि जो कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो अब से 3 गुना हो जाएगा। ये $3.4 ट्रिलियन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है भारत के शेयर मार्केट का, वो इस 3-3.5 गुना होकर के 11 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा 32 तक, अगले 8 सालों में। तो ये कुछ सूचनाएं हैं जो एक बहुत बड़ी एजेंसी ने दी है, और कुछ घटनाएं और कुछ उस पे प्रतिक्रियाएं हैं, उनकी हमने चर्चा की। तो हमें आशा है कि ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें। हम प्रयास यही करते हैं कि जो भी कोई बातचीत हो वो तथ्यों पर आधारित हो, जिनको स्थापित किया जा सके, सिर्फ हवाबाजी की बात ना हो। तो धन्यवाद, नमस्कार। और आपसे फिर ये आपसे विनती है कि जिन्होंने बात 25 को सब्सक्राइब किया है वो अपना सब्सक्रिप्शन फिर से देख लें और उस सब्सक्रिप्शन को प्राइवेट से पब्लिक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।